स्कूल हमें सच में काबिल बनाता है कि हमारा सपना जो भी हो वो पूरा हो जाए। एक सामान्य शिक्षित और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति को जीवन को देखिए तो हमें उसके जीवन में एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है और माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। वहाँ वो अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करता है और उसको डिग्री मिलता है और योजना के अनुसार वो अपना काम करता है। वो किसी आसान सुरक्षित नौकरी या करियर का तलाश करता है। उसको कुछ समय बाद ऐसा ही काम मिल जाता है। शायद वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है या कोई नौसेना में भर्ती हो जाता है या कोई सरकारी नौकरी करने लगता है। अब बच्चा पैसा कमाने लगता है तो उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और वो अब तक खरीदारी शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। अब खर्च करने के लिए उसके पास पैसे होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभी शादी कर लेते हैं। अब उनके जीवन में मज़ा आ जाता है क्योंकि आजकल महिलाएं और पुरुष दोनों नौकरी करते हैं। अब दो तनख्वाहें बहुत ही सुखद लगता है। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनका जीवन अब सफल हो गया है, उनका भविष्य बेहतर नजर आता है। अब वे घर, कार और टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं और छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। जब बच्चे होते हैं तो उनके साथ उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं। तो खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि और पैसा कमाने के लिए थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए और वो अपने काम में और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन या तनख्वाह बढ़ जाए। और उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है तो उसके साथ उनके दूसरे बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है, इसलिए वे अपने काम में और मेहनत करने लगते हैं और एक बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और अपने और मन लगाकर काम करने लगते हैं। अधिक ज्ञान हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। कभी कभी वो दूसरा काम भी ढूंढ लेते हैं और उनका तनख्वाह बढ़ जाता है। अब उनका तनख्वाह बढ़ता है तो उसके साथ साथ उनको इनकम टैक्स भी चुकानी पड़ती है। इसके साथ ही वो जो बड़ा घर लिए हैं उस पर भी टैक्स चुकाना होता है और सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो देना ही है। और इसी तरह टैक्स चुकाते चुकाते उनका तनख्वाह चुक जाता है और अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर जब घर आते हैं तो वे हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर हो क्या जाता है। अब भविष्य के लिए बचत के हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और तब तक उनके बच्चों का उम्र 6 से 7 साल हो जाता है तो उनको यह बात का चिंता सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी पैसा बचाना जरूरी है। और इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी चिंता सताने लगती है कि वो रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे बचा सके। 35 साल पहले ये खुशहाल पति पत्नी नौकरी के बाकी के दिन चूहा दौड़ में बिताते हैं। वे अपने कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में गिरवी संपत्ति और क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। और फिर अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और एक सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसों के बारे में कुछ नहीं सीखते और वे जीवन भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं और ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और इसी को हम चूहा दौड़